अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कोरोना की वजह से कॉलेजेस ऑफ हो गए हैं और उसकी वजह से हम लोग अब आप लोगों के ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जब आप कॉलेज स्टार्ट किया था वहाँ से आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स में देखिए शॉर्ट सिलेबस आप सबके पास है। आपको मालूम है कि जो टॉपिक्स उसमें दिए वो हमने स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे स्टार्ट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये बेसिक पॉइंट्स आप लोग 9th में कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसमें जो आपको शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इनके बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देखिए एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज़ वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a। इन इक्वेशंस को आपने माइंड में रखना है क्योंकि नेक्स्ट इस चैप्टर में हम इक्वेशंस को एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। जो एग्जैक्ट टॉपिक हम ये इसी तरह से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आप 9th में कर चुके हैं। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमेंटम के बारे में भी आपको मालूम है, वो है इम्पल्स है। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। एफ इज़ द फोर्स एंड टी इज़ द टाइम। तो यहाँ पे एम वी एफ माइनस एम वी आई के इक्वल है। ये टॉपिक मैं डिटेल से आपको इम्पल्स का यहाँ से बताती हूँ। तो यहाँ पे है इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स को हम बच्चे ऐसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी for a very short interval of time, then the product of force and time for which the force act is called impulse of force. Mathematically I is equal to F cross T। यहाँ पे देखिए ये F हमने फोर्स अप्लाई की है बॉडी पे फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम T के लिए। then the product of force and time for which the force act is called impulse of force. Mathematically I is equal to F cross T। अब यहाँ पे देखिए यूनिट एस है, यूनिट ऑफ इम्पल्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर एम एल टी इनवर्स। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। रिलेशंस बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम में आप देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई बाई टी। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव आई इज इक्वल टू, ये 2 इक्वेशन हमने 1 में यूज़ की है। यहाँ पे f की वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट की है, f की वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशंस में। यहाँ पे देखें ये f की वैल्यू और ये t है। अब हमने क्या करना है, t से हमारे पास क्रॉस हो जाता है और यहाँ पे देखें i इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। दिस इज इक्वेशन 3। दिस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। आगे देखिए इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट जो हमें इम्पल्स का मिला था ये यहाँ तक है आपका। ये आपने इम्पल्स की डेफिनेशन, इसके यूनिट्स, इसके कंप्लीट इसके फार्मूला, यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है, अब इसमें आप लोगों ने बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से देख लेने हैं। इम्पल्स के बाद हम नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल जो है 3.2 का बता देती हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है। हमारे पास बच्चे देखें एक 15 किलोग्राम कार है, हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये मैंने अभी आपको करवाया है। एफ क्रॉस टी हमारे पास 3 सेकेंड है, ये हम पुट करेंगे। एम है 15 किलोग्राम, ये पुट करें। वी एफ है हमारे पास 15, ये ठीक है, और वी आई है हमारे पास 20। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखें 15 है हमारे पास और ये 20 मैंने पुट कर दिया। मैस की वैल्यू वी एफ 15 एंड वी आई 20 एंड टाइम 3, ये हमने इन इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इसमें देखें एफ है, हमने इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास एफ आएगा -2500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग बॉन्स, क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब डिक्रीज हो रही है।
अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चे हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखिए हमारे पास 2 बॉल्स हैं जिसका मैस m1 है फर्स्ट का, सेकंड का m2 है, मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। ठीक है, यहाँ पे 2 फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं, इक्वल हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर कोलिजन यहाँ पे इनका मैस m1 एंड m2 तो सेम रहेगा, जबकि इनकी स्पीड v1 प्राइम और v2 प्राइम हो जाएगी। तो ये हम टॉपिक इसको कंप्लीट करते हैं जी बच्चे। इसमें हमारे पास है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में मैंने आपको इसकी डायग्राम कम्प्लीटली दिखाई है। यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम में बच्चे देखिए, इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स। ये ऐसा सिस्टम है जिस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स अप्लाई नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस enclosed in a glass vessels at a constant temperatures. The molecules of a gas enclosed in a glass vessels at a constant temperature. Law of conservation of momentum में देखिए, the total linear momentum of an isolated system remains constant. तो इसमें देखिए जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल ऑफ masses m1 and m2 moving with velocity v1 and v2 in the same direction such that v1 is greater than v2, v1 greater than v2, so the two balls collide and their velocities change to v1 prime and v2 prime respectively। ये मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है, ये देखिए ये हमने ये वाली डायग्राम से आपकी कंप्लीट ये इस तरह से आपने इनको करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फोर्स एफ प्राइम, फोर्स एक्सर्टेड ऑन m1 by m2 एंड एफ इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन m2 by m1। तो ये आपने डायग्राम्स को अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, ये डायग्राम आपको दी हुई है इसकी। तो देखिए इसमें जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट में मूव करे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 बाय t। सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस m1 इज दैट। ठीक है, एफ प्राइम क्रॉस टी हम कर लेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सिमिलरली एफ इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 बाय टी। सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस m2 इज गिवन बाय, ये देखिए m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 एफ क्रॉस टी, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इनको हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे हमने इनको ऐड कर लिया है। ठीक है, इनको ऐड करें तो देखिए ये हमारे पास m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस ये इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे एफ प्राइम प्लस एफ मतलब क्रॉस टी को हमने कॉमन ले लिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम, यहाँ पे देखें इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये डायग्राम आप देखें गौर से, ये इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इट्स मीन दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। Thus the initial momentum and final momentum for an isolated system before and after the collision remains constant। तो ये इक्वेशन आपको ये शो कर रही है कि लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहता है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप देखें कि मैंने आपको स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन बताई थी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में बताया इस लेक्चर में और इम्पल्स को डिफ़ाइन किया है। फिर मैंने आपको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताया। अब जो थोड़ा सा मैं आपको इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में ब्रीफ करती हूँ। इलास्टिक कोलिजन मीन द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होगी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल
बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम अ मार्बल फ्लोर इज़ अप्रोक्सीमेटली एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन जैसे बॉल को हम मारते हैं और उसके बाद वो जो वापस आती है, तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन हम देखें तो कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। तो आप देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे, इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें यहाँ पे हमारे पास देखें मोलिनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है और यहाँ पे हमारे पास कंजर्व है। ठीक है, तो इलास्टिक इलास्टिक में डिफरेंस है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन एंड द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम इसको इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी इन इलास्टिक कोलिजन की है बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम सैंडी फ्लोर। ठीक है, इसी तरह कोलिजन ऑफ टू टेनिस बॉल। नोट में आप देखिए कि मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट बी पॉसिबल, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये इस तरह से इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो शो दैट द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है, ये मैंने आपको डिटेल से बताना है, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जो वो साथ साथ कर लेते हैं। ये 3.3 एग्जांपल है जो हमने अभी करनी है, 3.2 की है, अभी है 3.3। यहाँ पे बच्चे देखें हमारे पास 2 स्फीरिकल बॉल्स हैं, 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम masses are moving toward each other with velocity of 6 meter per second and 4 meter per second respectively. What must be the velocity of the smaller ball after collision if the velocity of the bigger ball is 3 meter per second? अच्छा, इसमें देखिए बच्चे कि एज बोथ द बॉल्स आर मूविंग टूवर्ड वन अनदर सो देयर वेलोसिटीज आर ऑफ ऑपोजिट साइन। Let us suppose that the direction of motion of 2 kilogram ball is positive and that of the 3 kilogram is negative. The momentum of the system before collision is equal to m1 v1 plus m2 v2. Similarly m1 हमारे पास 2 है, हमारे पास v1 है 6, v1 की वैल्यू है 6, ये देखें। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे देखें बच्चे ये 3 है और ये हमारे पास 4 है, तो इनकी वैल्यूज़ हमने पुट की है 2 6 12 माइनस 3 4 12। तो 12 में से 12 को हमने बच्चे माइनस किया है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे हमारे पास 2 है, मैस m1 2 किलोग्राम है, v1 प्राइम है, m2 हमारे पास 3 किलोग्राम है, v2 हमारे पास -3 है। ये वैल्यूज पुट की हमने इसमें देखिए फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर हमारे पास बच्चे 0 है और आफ्टर हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए 2 किलोग्राम v1 प्राइम में है हमारे पास, तो 2 ये हमारे पास इधर आ जाती है इक्वेशन, ये 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 9 पे हम डिवाइड कर देंगे 9/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू आ जाती है 4.5 मीटर पर सेकेंड। v1 प्राइम इज इक्वल टू दैट। ठीक है, तो ये इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन का मैंने आपको बताया था कि कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन and in the ideal case when no kinetic energy is lost the collision is said to be perfectly elastic। ठीक है, तो ये हम टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट आप इसको टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देख लें। ये जो आज मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं उसमें आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन ये आपने करना है। एग्जांपल 3.3 और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने बच्चे कंप्लीट करना है, इम्पल्स को डिफ़ाइन करना है और ये एग्जांपल 3.2। ठीक है, और साथ में बच्ची डेफिनेशंस हैं आपकी मोमेंटम की, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, इनको कर लें साथ साथ आप। अच्छा जी, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वांटिटी मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन आपकी आ जाती है इधर।
इसी तरह से देखें, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, ये सब डेफिनेशन थोड़ी सी चलें आप कर लें तो आपके माइंड में रहेंगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन का था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द limiting value of del t by del t as the time interval del t following the time t approaches to 0। ये थोड़ा सा इसका है। और डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक है स्टार्ट, उसमें देखें डिस्प्लेसमेंट दस अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। ये थोड़ा सा बेसिक है डेफिनेशंस। जब आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें मोशन एंड फोर्स का, तो थोड़ा सा आपको बेसिक इनका पता होना चाहिए। ये शॉर्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी क्या है। 9th में तो आप कर चुके हैं, एक्सेलरेशन है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे हमारे पास ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ जाए, इक्वेशंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, मोमेंटम का टॉपिक है, इम्पल्स है। एग्जांपल इसकी 3.2 हमने किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, और एग्जांपल 3.3 और ये इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ तक बच्चे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के बारे में डिटेल से मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। उम्मीद है बच्चे आप लोग ये टॉपिक्स प्रीवियस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया है, शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक इनके अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे और इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करके आएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।